गॉल टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में जरूर है, लेकिन शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने कहीं ना कहीं भारत को थोड़ी देर के लिए फंसा तो जरूर दिया। और ऐसे में सवाल गिल पर नहीं बल्कि यशस्वी जायसवाल पर जरूर शुरू हो गया है कि आखिर क्या अपनी जगह को यशस्वी जायसवाल लाइटिंग एक तरीके से अगर आप देखें लाइट में ले रहे, क्योंकि पहली पारी में ठीक रन आउट हो जाते हैं, उस पर चलिए गलती किसकी थी बात वहां पर आ गई, लेकिन दूसरी पारी में पहली गेंद पर आउट हो जाते हैं। उसके अगर हम आंकड़े निकालेंगे तो पिछले कई पारियों में जायसवाल के रन अच्छे नहीं है। उसी पर बात करने वाले हैं कि क्या अखिल भाई जायसवाल की जगह पक्की है, ये तो बात कंफर्म हो चुका है। क्या ऐसी बात को लेकर जायसवाल थोड़ी लापरवाही बरत रहे? शायद उनको लग रहा है ना कि रोहित शर्मा चले गए हैं, अब केएल राहुल के साथ ओपनिंग कौन करेगा, जायसवाल करेंगे। दूर से दूर तक कोई ओपनिंग पार्टनर नजर नहीं आता। यही गलतफहमी जायसवाल के ऊपर भारी पड़ सकती है, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक में कई सारे ऐसे नाम मौजूद हैं जो ओपनिंग के लिए तैयार हैं। ऋतुराज गायकवाड़ टॉप कंटेंडर है, ऐसे में जायसवाल को ये गलती नहीं करनी पड़ेगी। अभी भी एक मौका है, दूसरा मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा। पहले मैच में जायसवाल की बैटिंग खत्म हो चुकी है, पहली पारी अनफॉर्चुनेटली रन आउट होते हैं 32 के स्कोर पर, लेकिन दूसरी पारी में एक चांस था एक बड़ा स्कोर बनाते, जबकि लाइसेंस मिला हुआ था आपको उनके स्टाइल में बैटिंग करने का, ताबड़तोड़ स्टाइल में बैटिंग करनी थी, लेकिन फिर भी आउट हुए। और लगभग 1 साल हो चुका है। बिल्कुल वही मैं आपको स्टैट्स भी दिखाने जा रहा हूं कि पिछले करीब 8 पारियों की अगर बात कर ली जाए तो उनकी सिर्फ 150 रन है। मतलब ऐसा नहीं कि हम हवा में आके बातें कर रहे हैं कि नहीं जायसवाल ने ऐसा कर दिया। आपको मैं पूरा बता दे रहा हूं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनका जो एक मैच था 8 रन बनाए थे उन्होंने। उसके बाद अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हुई, पहले मुकाबले में पहली पारी में 12 रन बनाते हैं, दूसरी पारी में खाता नहीं खुलता है। उसके बाद जो अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मुकाबला है, पहली पारी में 58 आते हैं, फिर 13 रन आते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ एक ही पारी होती है 24 रन। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें 32 और 0। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस आंकड़ों से पहले अगर जाएंगे तो इंग्लैंड के खिलाफ उनके 2 जबरदस्त शतक दिखेंगे, लेकिन फिर आपको ऐसे ही डाउनफॉल नजर आएगा कि आपको 7-8 पारियों में सिर्फ 150 नजर आएगा। तो ये जो आंकड़े आप जायसवाल से उम्मीद ये नहीं करते कि ये स्टैट्स जायसवाल करें। और जायसवाल अगर आप देखिए ओडीआई में उनके जरूर अभी शतक जड़ा है, आईपीएल भी जायसवाल का इस बार का बहुत अच्छा नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं जायसवाल से जितनी उम्मीदें थी कि भाई उन्होंने ओपनिंग में अपनी जगह पक्की कर ली है, जायसवाल ऐसा लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं ऐसा तो नहीं, और रास्ते से भटक रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं प्रेशर ले रहे हैं, क्योंकि देखिए वनडे में सिक्योर उनकी जगह नहीं है। जब तक रोहित शर्मा या जायसवाल नहीं खेलेंगे, शायद 15 में भी नहीं आ पाएंगे। T20 में ऑलरेडी वो टीम इंडिया के स्क्वाड से बाहर चल रहे हैं। सूर्यवंशी के आने के बाद उनके ऊपर भी दबाव देखने को मिला। ये हमने आईपीएल में भी नोटिस किया कि सूर्यवंशी रन बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं जायसवाल अगर रन बना भी रहे ना तो भी साइडलाइन हो जा रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो प्रेशर कहीं ना कहीं शायद जायसवाल अपने ऊपर रह रहे हैं। उसके अलावा इंग्लैंड की आपने बात की, इंग्लैंड में 2 शतक थे। उसके अलावा दिल्ली टेस्ट जो खेला गया था अक्टूबर में, वहां पर 175 रनों की पारी थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। लेकिन फिर साउथ अफ्रीका सीरीज आती है, 83 रन 2-4 पारियों में। अफगानिस्तान टेस्ट वहां पर 24 रन। वॉर्म में श्रीलंका के खिलाफ खेला गया, वहां पर डिसअपॉइंट किया। और एक और चीज है यहाँ पे जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका सीरीज 4 पारियों में 3 बार उनको नांद्रे बर्गन ने आउट किया, 1 बार मार्को एंसन ने आउट किया। उसके अलावा आईपीएल में वो 6 से 7 बार लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ आउट हुए, शॉर्ट पिच गेंद पे भी। अफगानिस्तान सीरीज के खिलाफ वनडे जो मैच हुआ था वहां पर वो परेशान हो रहे थे। और उसके अलावा जो वार्म अप मैच खेला गया श्रीलंका के खिलाफ, वहां पर भी वो दोनों पारियों में लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ आउट हुए, यानी कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ भी। और फॉर्म तो उनकी वैसे भी अच्छी नहीं है। और जब आप टीम इंडिया के ओपनर हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो कमियां हैं वो जाहिर सी बात है दूसरे देश के खिलाड़ी जो गेंदबाज हैं वो जल्दी पकड़ेंगे, तो आपको उन पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस बार का जो आईपीएल था, उस आईपीएल में जब जायसवाल मैदान पर उतरे तो लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि यार देखिए शुभमन गिल की जगह गई है, बाहर हुए हैं शुभमन गिल। जायसवाल की बड़ी हाइप बनी गई कि जायसवाल को अंडररेट किया जा रहा है, वो ज़बरदस्त T20 खेलते हैं। लेकिन इस बार का सीजन वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा, जायसवाल की स्टैट्स ना ही स्ट्राइक रेट उस तरीके का नहीं दिखा इस बार का सीजन अगर आप देखेंगे। अब यहाँ पर जब इंडिया से खेलने आए तब भी वही हाल दिखा। यहाँ पर शतक उनका ओडीआई में था, पहले में फेल हुए थे लेकिन दूसरे में उन्होंने शतक जड़ दिया था। तो चलिए ओडीआई में फिर भी टिक लगा हुआ है। टेस्ट में हम आप नहीं चाहेंगे कि यार हम जायसवाल जैसे खिलाड़ी को इस तरीके से स्ट्रगल करते देखें। हम तो यही चाहेंगे कि यार जो स्ट्रगल के दौर से जल्दी निकले और बेहतर प्रदर्शन करें, क्योंकि WTC में अगर आप देखिए भारत के लिए जो आगामी सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। श्रीलंका यहाँ पर तो ये भी इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड रहेगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया रहेगा। तो जायसवाल अगर मान लीजिए ये अगले 5-7 मैचों में फ्लॉप हो जाते हैं तो भारत की आने वाला फ्यूचर जो टेस्ट में ना, फिर आप एक नए ओपनर की तलाश में जाएंगे। वहां पर पता नहीं आप सही डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे, अलग बात हो जाएगी। तो जायसवाल जिनको लोगों ने बोल दिया था कि यार ये रोहित शर्मा के रिप्लेसमेंट है तीनों फॉर्मेट के लिए, कहीं ना कहीं जायसवाल
ये खुद डिसअपॉइंटेड कर रहे हैं और उन तमाम लोगों को निराश कर रहे हैं जो उनसे इस तरीके की उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। और जब गिल की छुट्टी हो सकती है ना, गिल जो इंडिया के कैप्टन है, T20 फॉर्मेट में वो दूर से दूर तक दिखाई नहीं देते, तो जायसवाल तो फिर भी गिल के मुताबिक बहुत ही हाँ उनके मुताबिक तो बहुत छोटे प्लेयर मैं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे गिल की भी जगह सिक्योर नहीं है। और स्पेशली एक चीज़ और है, अगर जायसवाल को वर्ल्ड कप भी खेलना है ना, तो यहाँ से हर एक पारी उनके लिए जस्टिफिकेशन होगी अपने आप को, कोई भी फॉर्मेट हो, बिल्कुल इंडिया खेले, डोमेस्टिक खेले, मुंबई खेले IPL खेले, यहाँ से हर एक पारी में उनको रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक में हमारे पास प्लेयर का बंच तैयार है। ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, उसके अलावा साई सुदर्शन भी बैठे हुए हैं, देवदूत पडिक्कल है जो कि मजबूरी में खेल रहे हैं मुकाबला, साई तो शायद ना खेलते और पडिक्कल ओपनिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल। यानी कि आने वाले टाइम में लेफ्टी भी है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। यानी कि आने वाले टाइम में अगर रन नहीं बनाएंगे तो नंबर 3 पर आप सुदर्शन को और बतौर ओपनर पडिक्कल को या फिर ऋतुराज गायकवाड़ को देख सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ भी अच्छा करे डोमेस्टिक में, यानी कि जायसवाल के लिए वाकई में यहाँ से हर एक मैच में रन बनाना, हर एक पारी में रन बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शुभमन गिल की अगर बात करेंगे, देखिए शुभमन गिल की अगर बात कर ली जाए, उनके लगातार रन तो रहे हैं, ऐसा नहीं उनके रन नहीं है, लेकिन वही कि आप उम्मीद करते हैं जब आप कप्तान हैं कि आप ऐसे सिचुएशन में जहां आपकी टीम के लिए हर मुकाबला जीतना जरूरी है, हमेशा वो रन करें, क्योंकि हम तो वही चाहेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें दोनों पारियों में निराश उन्होंने किया है, ऐसा नहीं कि इससे पहले तो लगातार रन बनाते हुए आए हैं, लेकिन कहना कि शुभमन गिल पर ही रहेगा कि यार नो डाउट इस मुकाबले में फील्डिंग उनकी फिर भी ज़बरदस्त रही है, कप्तानी की तारीफ हुई है उनके कि जिस तरीके से फील्ड प्लेसमेंट रही है, तो मुझे लग रहा है कि चलिए ठीक है, उनकी एक आध इस तरीके की सीरीज है, क्योंकि वो लगातार पिछले कुछ समय से शुभमन गिल, ऐसा नहीं कि शुभमन गिल अपने करियर के शुरुआती दौर में बहुत अच्छा खेले थे टेस्ट में, उनके अच्छे आंकड़े नहीं थे, लेकिन पिछले 1-1.5 सालों से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने टेस्ट में वाकई में बड़ा ज़बरदस्त किया है। पिछले इस मैच को अगर निकाल दिया जाए तो अभी उनका प्रदर्शन देखना होगा कि वो दूसरे टेस्ट मुकाबले में किस तरीके के प्रदर्शन करते हैं। वहीं नजरें बाकी खिलाड़ियों पर भी रहेगी कि किस तरीके से हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे देवदत्त पडिक्कल ने जो कारनामा किया है, उस कारनामे के बाद तो मैं तो ये सोच रहा हूँ यार उनको आप कैसे ड्रॉप करो, नहीं कर सकते। मतलब आप साई सुदर्शन ने तो शायद इतना अच्छा नहीं किया है, नहीं किया। वो भले से 3 पर खेल रहे थे, लेकिन देवदत्त पडिक्कल ने जो यहाँ तक इससे पहले जब उनको मौका मिला था तब भी उन्होंने 50 जड़ी थी, यहाँ पर तो शतक, फिर दूसरी पारी में लगभग 50 बना ही दिया था। तो ऐसे में अगर आप देखिए देवदत्त पडिक्कल को बाहर करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। मैच में 200 प्लस रन बनाना कि बिल्कुल भी आसान नहीं होता, और लंबे टाइम के बाद, द्रविड़ के रिटायरमेंट के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि नंबर 3 पर खेलते हुए किसी बल्लेबाज ने ओवरसीज कंडीशन में 200 प्लस रन एक मैच में बनाया। पुजारा भी खेले, लेकिन उनके बल्ले से भी एक मैच में 200 प्लस रन पूरे मैच में देखने को नहीं मिले थे, स्पेशली इंडिया के बाहर। यानी कि वाकई में इस तरीके का जो परफॉर्मेंस किया है पडिक्कल ने वो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन क्या सूर्यवंशी इमर्ज हो सकते हैं जायसवाल को रिप्लेस करने के लिए एज अ ओपनर? ये देखिए बहुत जल्दबाजी वाला कॉल हो जाएगा। अभी अगर आप देखें हर कोई ज़रूर कह रहा है कि सूर्यवंशी को भी टेस्ट में आना चाहिए, वो हर फॉर्मेट के प्लेयर हैं, पर मुझे लग रहा है कि अभी टाइम है उसमें, क्योंकि ऋतुराज कहेंगे यार फिर मेरी क्या गलती, ऋतुराज को तो वैसे भी अपने पीछे छोड़ ही दिया ना यार, T20 के लिए, वनडे के लिए छोड़ दिया है पीछे, लेकिन वही ना कि फिर देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन हो सकता है। पर मैं तो चाहूँगा देखिए जल्दबाजी जरूर है, पर सूर्यवंशी जिस तरीके से बैटिंग करते हैं वो टेस्ट में भी रोमांच ला सकते हैं। और कोई लेफ्टी है हमारे पास, मतलब अगर हम पडिक्कल को एज अ ओपनर ट्राई करें, अगर इन फ्यूचर जायसवाल की ऐसी फॉर्म देखने को मिलती है, चलिए ठीक है आप पडिक्कल को ओपनिंग करा लीजिए, या फिर सूर्यवंशी को कंटेंशियल लिस्ट में मान लीजिए, और कोई लेफ्टी तो है ही नहीं यार। आपके पास लेफ्टी तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास खिलाड़ी नहीं है, आपके पास अभिमन्यु ईश्वरन है, तमाम खिलाड़ी, उनको ट्राई कहाँ करते हैं? उनको आप ट्राई नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी बड़ी गलती है। वरना आपके पास तो डोमेस्टिक में कई सारे सीजन अगर आप देखेंगे, चाहे जो जम्मू के कुछ बल्लेबाजों ने बहुत बेहतर किया, इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ MP के खिलाड़ी लगातार अच्छा कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में तो आपके लिए रजत पाटीदार भी एक टेस्ट में अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खेला है, तो ऑप्शन है आपके पास। लेकिन आप ट्राई आपको चाहिए ओपनर में आपके पास साई से कराओ या फिर चाहे पडिक्कल से कराओ, आपके पास दोनों हैं। और शायद एक चीज़ और है, जायसवाल ने जब से खेलना शुरू किया है, जब रोहित शर्मा थे, मयंक अग्रवाल संभालते थे, एक छोर पकड़ लिया, रोहित अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे ही धवन के टाइम पे देखने को मिलता था, गंभीर सहवाग के टाइम पे देखने को मिलता था, और करंट टाइम पे राहुल एक छोर पे खड़ा है, दूसरे छोर पे जायसवाल हिट कर रहा है। यानी कि आप इन फ्यूचर भी ऐसा प्लेयर चाहोगे कि राहुल एक छोर को संभाले और दूसरे प्लेयर से दन चौके लगे। बिल्कुल, आप इशारा सूर्यवंशी की तरफ ही कर रहे हैं, क्योंकि हाँ इस तरीके से प्लेयर चाहिए। पर यार पडिक्कल भी तो तेज खेलते हैं, पडिक्कल तेज खेलते हैं, तो पडिक्कल भी एक ऑप्शन है। बाकी अगर सूर्यवंशी जायसवाल को रिप्लेस कर जाए फिर तो मजा ही आ जाए। हो सकता है हाँ, हो यार, क्योंकि अभी देखो दिलीप ट्रॉफी में सूर्यवंशी खेलेंगे, और सूर्यवंशी का खुद का जिस तरीके के उनके इंस्टाग्राम पे देखने को मिलता है, राजस्थान रॉयल्स के पेज पे देखने को मिलता है, वो रेड बॉल को लेके सीरियस है। पर वो सीरियस वो है ना, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि दिलीप ट्रॉफी कैसा होता है। आप चाहते हैं कि जायसवाल की जगह पर सूर्यवंशी आए, आप चाहते हैं कि जायसवाल अच्छा कर रहे हैं तो ही आगे मैं तो चाहूंगा जायसवाल ही कंटिन्यू करे। जायसवाल के हाथ में एज है और अभी 22-23 साल के हैं,
और इंडिया को लॉन्ग रन चाहिए। बिल्कुल। ऐसे में जायसवाल को मौका और देना चाहिए। उनको मौका मिलेगा अगर आप देखें, पर वो भी ये डिपेंड करे ना कि उस मौके तो लायक तो रहे। वो भी है ना, अगर ऐसी फॉर्म रहेगी तो फिर कोई भी नहीं चाहेगा यार। हाँ, वही वो चीज़। जायसवाल खुद नहीं चाहेंगे कि ऐसी फॉर्म के साथ वो इंडिया कंटिन्यू करें। बिल्कुल, तो वही चीज़ें यहाँ पर कहीं न कहीं मुझे भी लग रहा है कि अगर इस तरीके से उनकी फॉर्म खराब रहती है, तो पडिक्कल या इस तरीके से सूर्यवंशी भी उस रेस में आ सकते हैं, जो कहीं न कहीं रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।